नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष पर। दोस्तों, एवरेज चल रहा था, आज उसकी ये लास्ट क्लास होगी। ये प्रयत्न आप और मैं मिलकर करेंगे। सब कुछ पढ़ा दिया, जो कुछ इस टॉपिक में बनता है, जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हैं, सब कुछ दोस्तों पढ़ा चुका हूँ। लास्ट हिस्से पर हम हैं, क्रमिक संख्याओं वाला कुछ जो चल रहा था उस पर हैं। आगे बढ़ें, सीधे पहले होमवर्क पे चलते हैं। कल मैंने आपको किस तरह के क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं देखो ज़रा। पहले दोस्तों इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। एक तबेले में 14 गायें हैं। प्रत्येक गाय के गले में 1 से 14 तक की संख्याएं लिखा एक पट्टा बंधा है। प्रत्येक गाय एक समय पर उतने ही लीटर दूध देती है जितना कि उसके पट्टे पर संख्या। मतलब 14 गायें हैं, एक गाय के गले में 1 नंबर लिखा हुआ पट्टा बंधा है, दूसरी के 2, तीसरी के 3 नंबर लिखा हुआ, 14वीं गाय के 14 नंबर लिखा हुआ। 1 नंबर वाली गाय 1 लीटर दूध दे रही है, 2 नंबर वाली गाय 2 लीटर दूध दे रही है प्रत्येक समय पर, और दिन में 2 बार दूध दे रही है। इन गायों का स्वामी यानी ओनर, मालिक जो है, वो दूध को 22 रुपए प्रति लीटर की दर से दोस्तों बेच रहा है। तो एक सप्ताह में, एक वीक में उसकी आय, मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके बारे में ध्यान से गौर करना। आपसे पूछ रहा हूं, वो 1 नंबर गाय कितने लीटर दूध दे रही है? सर 1 लीटर। 2 नंबर गाय कितने लीटर दे रही है? सर 2 नंबर। ऐसे करते करते 14 नंबर गाय 14 लीटर दूध दे रही है। आपसे बोला है 14 गाय है। कितनी गाय है? 14 गाय है। ध्यान से मेरी बात सुनना। +3 +4 +5 ऐसे करते करते चलता जा रहा है भैया, है +14। ये तो एक समय पर इतने लीटर दूध गायों ने दे दिया। दिन में 2 बार देंगी, मतलब इसका कर दो डबल। दिन में 2 बार दे दिया। आपसे पूछा कि 22 रुपए प्रति लीटर से बेचेगा तो एक सप्ताह में, ध्यान से सुनना, ये दोस्तों आ गया एक दिन का दूध। इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 7 दिन यानी पूरे सप्ताह का दूध, और फिर इसको 22 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, इसको 22 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा कि कुल इनकम कितनी हुई है। मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोग ये जानते हैं। ध्यान से सुनना, ये आया एक समय का दूध, 1 टाइम। इसको जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया एक दिन का दूध। उसको आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो आया एक सप्ताह का दूध, और फिर उसको 22 रुपए से मल्टीप्लाई किया तो आई इनकम। आप जानते हो कि नहीं? ठीक है, पर चुनौती क्या है कि ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 करना है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि अगर मैं आपसे पूछूं एक समय में प्राप्त कुल दूध कितना होगा, तो आप जानते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 12 + 13 + 14, ये है। अब यही तो करना है, उसके अलावा क्या करना है वो तो आप जानते हैं, अब हम और देख लेंगे। पर इस टॉपिक की जहां तक बात है वो ये है कि इसका टोटल कैसे किया जाए। अब क्योंकि मैंने तो आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया, और फॉर्मूला नहीं बताया फिर भी ये क्वेश्चन दिया। अगर मैं फॉर्मूला बताता तो फॉर्मूले से कर लेते, पर बिना फॉर्मूले के करना जानते हो, इसलिए बिना फॉर्मूले के करने को कह रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूले दोस्तों नहीं याद आते हैं। सुनो, अगर फॉर्मूला होता, अगर n प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला लगाएं, जो मैंने आपको बताया नहीं है अब बता रहा हूं। अगर ये लगाते हैं तो क्या होगा, n प्राकृत संख्याओं यानी 1 से लेकर 5 का योग, या 1 से लेकर 20 का योग, या 1 से लेकर 50 का योग। तो n प्राकृत संख्याओं का दोस्तों एवरेज तो होता है n + 1/2, और योग होता है n × n + 1/2। कितनी संख्याएं? 1 से लेकर 14 तक का योग चाहिए, तो n की वैल्यू 14 × 14 + 1 15/2 यानी 100
105, 14 इंटू 15 210 बटा 2 105 लीटर निकल जाएगा। इसका आंसर है 105, इसका आंसर है 105। पर अगर यही करना है तो ये तो मुझको पहले बताना चाहिए था ना आपको, नहीं तो आपको कैसे पता होगा, किताबें छाननी पड़ेंगी या पहले से या दूसरी नॉलेज। पर एज अ टीचर मेरा क्या वो बनता है आपको बताना कि भाई जो होमवर्क दे रहा हूं वो पहले से आता हो तभी तो होमवर्क कर पाओगे। मैंने कहा मैं ऐसे करता ही नहीं हूं, इसलिए आपको सिखाया भी नहीं है। ये तो अगर आप जानते तो होता। पर दोस्तों हमारा तरीका मुझे बताओ, क्या मैंने कल आपको ये बताया है कि पहले और अंतिम पद का औसत पूरी श्रृंखला का औसत होता है? कल ये बताया है कि नहीं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मैंने ये बताया है क्या कि कोई भी सीरीज है, फॉर एग्जांपल 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 मान लो, इनका एवरेज, पूरी सीरीज का एवरेज पहली और अंतिम के एवरेज के बराबर होगा। देख लो, इधर 3 इधर 3, पूरी सीरीज का एवरेज 18, पूरी सीरीज का एवरेज 18, मतलब आप 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 24 करोगे और फिर अपॉन 7 करोगे तो भी 18 आएगा। और आप पहले और अंतिम का एवरेज निकालोगे तो वो भी 18 बताया है कि फर्स्ट और लास्ट का एवरेज या सेकंड और सेकंड लास्ट का एवरेज या थर्ड और थर्ड लास्ट का एवरेज 18 होगा, बताया है ना। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया कि 1 से 14 का एवरेज इज इक्वल टू पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या का एवरेज, यानी 15/2 7.5, जो भी लिखना चाहो। समझ रहे हो बात को? अब सुनो, ये पूरी सीरीज का एवरेज है तो योग कितना होगा? ये पूरी सीरीज का एवरेज है, मतलब ये एवरेज इन 14 संख्याओं का है, तो एवरेज को अगर संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए तो 105 लीटर आएगा कि नहीं? देख लो, यही तो कर रहे हो, 14 इंटू 15/2। मैंने भी तो यही किया है, 14 इंटू 15/2। पर मेथड फीलिंग वाला होना चाहिए। पहले पद और अंतिम पद, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज 1 और 14, 15/2, 15/2 या 7.5, यही एवरेज पूरी सीरीज का एवरेज है। मतलब अगर पूरी सीरीज को जोड़ना है तो आप, जैसे मैंने आपको अपन एवरेज में पढ़ा है ना, 15 संख्याओं का औसत 40 है तो 15 इंटू 40 करते हो, वैसी 14 संख्याओं का एवरेज 15/2 है तो टोटल 15/2 इंटू 14। फिर एक दिन का दूध 105 लीटर, दिन में 2 बार, 105 लीटर इंटू 2 बार, यानी 210 लीटर। एक सप्ताह का दूध सर 210 लीटर इंटू 7 दिन। और इनकम आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 210 इंटू 7 1470, 1470 लीटर। 1470 लीटर को 22 रुपए से मल्टीप्लाई कर लो। 1470 को दोस्तों अगर आप 22 रुपए से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 0 और 7 7, 7 और 4 11, 5 और 1 6, 1 इंटू 2 यानी 0, 14, 3, 12, 3, 32, 340 रुपए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कला सिर्फ ये है कि आपको 1 से 14 तक जोड़ना है। दोस्तों मैं अगले कुछ मिनट में आपको 5 फॉर्मूले 10 फॉर्मूले लिखवा दूंगा, पर मैं कह रहा हूं बिना फॉर्मूलों के करना है। 1 से 14 तक जोड़ना है, क्योंकि 1 नंबर गाय 1 लीटर दूध दे रही है, 2 नंबर गाय 2 लीटर दूध दे रही है, 10 नंबर गाय 10 लीटर दूध दे रही है, 14 नंबर गाय 14 लीटर दूध दे रही है। तो आपको इन 14 गायों का एक टाइम का दूध के लिए आपको इनको ऐड करना है। अब इसको ऐड करना है तो पहली और अंतिम संख्या का औसत, 1 और 14 का एवरेज, दो चीजें हैं, 2 का एवरेज, ये दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, 15/2। पर यही एवरेज पूरी सीरीज का है, मतलब ये एवरेज 14 संख्याओं का भी है। तो 14 संख्याओं का योग इंटू 14 करके आ जाएगा 105 लीटर।
अब इस 105 को एक समय का दूध है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक दिन का दूध आएगा, क्योंकि प्रत्येक गाय दिन में 2 बार दूध दे रही है, तो यही 105 लीटर शाम को दोबारा गाय देंगी, तो दिन का 210 लीटर। 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक सप्ताह का दूध आएगा, और उस एक सप्ताह के दूध को 22 रुपए की रेट से बेचोगे तो टोटल इतने रुपए आएगा। जो सिखाना था मुझको, जो बताना था मुझको, वो सिर्फ ये था कि आप ऐसे करोगे या आप ऐसे करोगे। मैं होता तो हमारे तरीके से करता, और हमारे तरीके से करो इसीलिए बताया है, बताऊंगा अभी। लेट मी टॉक अबाउट समथिंग, पर ये क्वेश्चन लिख लो। ये पहला क्वेश्चन जो होमवर्क का दिया था दोस्तों, ये उसका सॉल्यूशन है, जल्दी लिखिए। जल्दी लिख लो दोस्तों। 1470 लीटर है ये, है ना, लीटर। बत्तीस 340, 32,340 रुपए। हाँ भाई लिख लिया है ना। फिर से समझा रहा हूं, लास्ट बार समझा रहा हूं। 1 से 14 तक का योग करना है। 1 और 14 के एवरेज को पूरी सीरीज का एवरेज मानते हुए 14 से मल्टीप्लाई किया, 205 आया। 105 आया। 105 को 2 से मल्टीप्लाई किया, एक दिन का दूध आया, और 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 दिन का दूध यानी एक हफ्ते का दूध, और फिर 22 से मल्टीप्लाई किया तो एक हफ्ते की इनकम आ गई। ये फॉर्मूला है वैसे तो, पर ये फॉर्मूला वापस लिखवाऊंगा, अभी मत लिखो, अपने तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं क्या दिया हूं दोस्तों कल आपको होमवर्क में, वो ये था 8 क्रमिक संख्याओं का योग 100 है। आपको मैंने क्या कहा था, आपको याद होना चाहिए कि आपको एवरेज चाहिए। जिद है मुझे एवरेज चाहिए, एवरेज चाहिए, एवरेज चाहिए, तो हमने कहा एवरेज चाहिए। योग 100 है कितनी संख्याओं का, 8 का, मतलब 12.5, ठीक है। अब 8 क्रमिक संख्याएं हैं। 8 में दोस्तों जो एवरेज होता है वो होता है 8 + 1/2 यानी 4.5वां पद, और वो 4.5वां पद 12.5 है। वो 4.5वां पद 12.5 है। जब ये नंबर्स की संख्या 8 या 6 या 10 थी, कल आपको बताया था अगर ये सम संख्याएं होंगी तो एवरेज विषम होगा, विषम संख्याएं होंगी तो एवरेज सम होगा, क्योंकि 4.5वां पद मतलब 4.5वां पद मतलब ना चौथा पद है ना 5वां पद है उनके बीच में, तो दो संख्याओं के बीच में एक विषम होती है, दो विषम संख्याओं के बीच में एक सम संख्या होती है। वैसे ही दो क्रमिक संख्या यानी ना ऑड ना इवन, 1 और 2 जैसी संख्या, 5 और 6 जैसी संख्या, या 23 और 24 जैसी संख्या के बीच में 0.5 वाली वैल्यू होती है। तो दोस्तों 4.5वां पद यानी चौथे पद और 5वें पद के बीच में 12.5 है, तो 12.5 किन दो संख्याओं के बीच में है सर? 12 और 13 के बीच में है, 12 और 13 के बीच में है। अगर ये विषम संख्या होती
तो यहाँ पे एवरेज 12 होता, 11 और 13 के बीच में। अगर ये सम संख्याएं होती और सपोज करो एवरेज 23 होता तो 22 और 24 के बीच में। वैसे ही 22 और 24 के बीच में 23, 23 और 25 के बीच में 24, तो 23 और 24 के बीच में 23.5, 17 और 18 के बीच में 17.5, 18, 12 और 13 के बीच में 12.5। क्योंकि जब सीरीज में कल पढ़ा चुका हूं, वापस पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। 8 नंबर्स में एवरेज सीरीज का नहीं होगा, फिर भी बीच में मन से बनाना पड़ेगा इस तरह से। तो छठी संख्या 14, सातवीं संख्या 15, आठवीं संख्या 16, तीसरी संख्या 11, दूसरी संख्या 10 और पहली संख्या 9। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। आपसे बोल रहे हैं के योग व प्रथम दो पद के योग का अंतर। अंतिम दो पद के योग, अंतिम दो पद का योग, अंतिम दो पद का योग 31 और प्रथम दो पद का योग, प्रथम दो पद का योग 19 का अंतर, 31 और 19 का अंतर 12 आपका करेक्ट आंसर है। अब अगर ये आपने क्वेश्चन नहीं किया था दोस्तों तो मेरे दिल को बहुत दुख पहुंचा है। जल्दी लिख लो, होमवर्क कर लिए हैं हम, अब हम कुछ नया पढ़ते हैं। आज लास्ट क्लास है एवरेज की, तो उसका मैक्सिमम यूज करते हैं, मैक्सिमम उसका दोहन करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। हाँ भैया, हो गया, आगे बढ़े। सुनो, अब आपको कुछ फॉर्मूला लिखवाता हूं और आपको यह भी दिखाता हूं कि उन फॉर्मूलों के बगैर काम चलेगा, उन फॉर्मूलों के बगैर काम चलेगा। फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 1, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2 और प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत n प्लस 1/2। एग्जाम्पल दे रहा हूं, 1 से 25 का एवरेज भी बताओ और टोटल भी बताओ। ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। फॉर्मूला लगाएं, प्रथम n प्राकृत संख्या है मतलब 1 से n तक, तो यहां पे दोस्तों n की वैल्यू हो गई 25। अगर औसत की बात करें तो हो जाएगा 1 प्लस 25/2 यानी 13। और अगर योग की बात करें तो 25 n इंटू n प्लस 1, 25 प्लस 1/2 यानी 25 इंटू 13, 325। ठीक है, 25 की जगह अगली बार 24 बोल दूंगा, 26 बोल दूंगा, 30 बोल दूंगा, 51 बोल दूंगा, 100 बोल दूंगा, कुछ भी बोल दूंगा। ठीक है, मैंने कहा बिना फॉर्मूले के जानते हो क्या? इसी क्वेश्चन को दोस्तों बिना फॉर्मूले के करते हैं, बिना फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला। ध्यान से सुनना, बिना फॉर्मूला क्या करना है सर? 1 से 25 का एवरेज भी बताओ और योग भी बताओ। 1 से 25 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 25। ध्यान से सुनना, पहले और अंतिम पद का एवरेज, पहले और अंतिम पद का एवरेज पूरी श्रृंखला का एवरेज होता है। मतलब अगर एवरेज कहें तो पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या
अपॉन 2, और वही पूरी सीरीज का भी होगा, प्रथम और आखिरी का ही एवरेज पूरी सीरीज का एवरेज होता है। तो प्रथम है 1, अंतिम है 25 बटा 2 यानी 13। हाँ या ना? अब देखो, मतलब 25 प्लस 1/2, आपने भी तो यही बोला है n+1/2, यानी 25 प्लस 1, 24 प्लस 1, 35 प्लस 1, 50 प्लस 1। तो उसको मैं आपको आम भाषा में समझा चुका हूं कि पहली और अंतिम का एवरेज पूरी श्रृंखला का एवरेज होता है। अच्छा, अभी योग पूछ लिया, अभी क्या पूछ लिया? योग पूछ लिया। देखते जाओ, आपको करने का मौका नहीं दूंगा, दिखाऊंगा बस। योग पूछ लिया तो मुझे बताओ, पहले दिन से एवरेज में पढ़ते आ रहे, आज तो पता नहीं कितनी 8-9 क्लास हो चुकी है। 5 संख्याओं का एवरेज 2 है तो टोटल 5 × 2। 10 संख्याओं का एवरेज 15 है तो टोटल 10 × 15। 25 संख्याओं का एवरेज 13 है तो योग 25 × 13। मतलब एवरेज को संख्याओं से मल्टीप्लाई करते हैं। n+1/2 एवरेज था तो ये भी n+1/2 एवरेज है। एवरेज को संख्याओं से मल्टीप्लाई तो करना है। तो 25 × 13 325। दोस्तों, कोई फॉर्मूला लगाया क्या है? ये फॉर्मूला तो ये है ना, किताब खोलोगे मिलेंगे बड़े बड़े फॉन्ट में ये फॉर्मूले आपको, ऐसे अंडरलाइन करे हुए, बॉक्स मारे हुए, कलर किए हुए, स्टार लगाए हुए। मैं कह रहा हूं मूर्खों के लिए फॉर्मूला होता है, बाकियों के लिए दोस्तों फीलिंग होती है। इंसान तो वैसे भी अपनी भावनाओं का पुतला है, तो हम भावनाओं से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते क्या? भावनाओं से केवल प्रेम हो सकता है क्या? सोचो आप कि यार पहले का और लास्ट का एवरेज पूरी सीरीज का एवरेज है, मतलब पहले और लास्ट को जोड़ के 2 से डिवाइड किया, जो एवरेज मिला पहले और लास्ट का एवरेज, वो पूरी सीरीज का एवरेज है। मतलब 1 से लेकर 25 तक का एवरेज भी 13 है। 25 संख्याओं का एवरेज 13 है तो टोटल 25 × 13 325। अब इसका फायदा बताता हूं कि फीलिंग से करोगे, बिना फॉर्मूले के करोगे हमारा मेथड, तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा बताता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहले हमारे मेथड का फायदा। दोस्तों, दिल्ली से कन्याकुमारी तक कोई नहीं मिलेगा बताने वाला, सुन लो। क्वेश्चन है 51 से 50 तक सभी संख्याओं, सभी प्राकृत संख्याओं का योग, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, या पूर्णांक भी लिखा हो सकता है, होल नंबर्स भी लिखा हो सकता है, फ्रॉम 51 to 100, मतलब 51 और 100 को मिला के। अब सुनना, जो मेरे दोस्त फॉर्मूले वाले हैं, जो मेरे दोस्त फॉर्मूले वाले हैं, फॉर्मूला प्रथम n प्राकृत संख्याओं का है। मतलब 1 से 50 का फॉर्मूला है, 1 से 100 का फॉर्मूला है, 1 से 150 का फॉर्मूला है, 1 से 25 का फॉर्मूला है, 25 से 50 का कोई फॉर्मूला नहीं है, 51 से 100 का कोई फॉर्मूला नहीं है, 20 से 50 का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अगर आप फॉर्मूला करोगे, फॉर्मूले वाले, फॉर्मूला वाला क्या करेगा? पहले वो 1 से 100 तक का, 1 से 100 तक के योग को कैलकुलेट करेगा, उसमें से 1 से 50 तक के योग को माइनस करेगा। मतलब पहले 1 से 100 का टोटल निकालो, फिर 1 से 50 का टोटल निकालो, और फिर इनको माइनस करोगे तो 1 से 100 में से 1 से 50 को माइनस कर दिया तो 51 से 100 का टोटल बचा। 51 से 100 का टोटल बचा। पूरा कैलकुलेट तो नहीं कर रहा हूं, पर n × n+1/2 माइनस n × n+1/2 ये करोगे तब जाके आंसर मिलेगा। लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करके मैं आपसे कह रहा हूं, हम कौन से लोग हैं? फीलिंग वाले लोग हैं। 51 से 50 हमारा मेथड, सुनना,
51 से 100, 100 नहीं, 51 से 50 नहीं है, सॉरी है ना, दिस इज 51 से यार क्या यार बताते ही नहीं हो। जैसे 51 से 100, 51 से 50 क्या होता है? 51 से 100, 51 से 100 का टोटल निकालना है। अगर फॉर्मूला लगाओगे तो पहले 1 से 100 का निकालोगे, फिर 1 से 50 का उसमें से माइनस करोगे और तब जाके 51 से 100 आएगा। मैं कह रहा हूं हम तो इंटेलिजेंट लोग हैं, 51 से 100 का टोटल निकालना है। 51 से 100 का, हमने कहा 51 से 100 50 नंबर होते हैं, 50 संख्याएं होती हैं, 50 संख्याएं होती हैं। पहले व अंतिम पद का एवरेज इज इक्वल टू सबका एवरेज। तो 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 100 अगर करना है तो एवरेज क्या होगा? 51 प्लस 100। पहली संख्या और अंतिम संख्या, पहली संख्या और अंतिम संख्या का एवरेज पूरी सीरीज का एवरेज होता है 75.5 या 151/2, और एवरेज को यानी 151/2 एवरेज को संख्याओं से, कितनी संख्याएं हैं ये? 51 से 100 50 होती है ना, 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वही मिल जाएगा जो आपको चाहिए, तो आपको वही मिल जाएगा जो आपको चाहिए, यानी 3775। यहां देखो, ये 2 से जाएगा 50 बार, ये 2 से जाएगा 50 बार, 50 इंटू 101, 50 इंटू 100, 5000, 5050, माइनस 25 इंटू 51, 25 इंटू 51, 1275। इसमें से इसको माइनस करूंगा दोस्तों, इसमें से 1200 माइनस किया तो मिला 3850, 75 और माइनस किया तो मिला 3775। पर ये लाइन मैंने लिखी समझाने के लिए, पर आप थोड़ी लिखोगे, आपको तो पता है पहले और लास्ट का एवरेज 51 प्लस 100/2, ये पूरी सीरीज का है, तो 50 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 51 से 100 50 संख्याएं होती हैं। क्या मुझको ये फॉर्मूला 2 बार लगाने की जरूरत पड़ी? बहुत टाइम नहीं लग रहा, इससे भी हो जाएगा, पर अपने मेथड से करो ना यार, फील वाले मेथड से, जिंदगी भर पता रहेगा कि क्या कर रहे हो। फॉर्मूला तो नहीं देखा है, अगर आज पहली बार फॉर एग्जाम्पल देखा है, हफ्ते भर तक भूल जाओगे, क्योंकि अभी तो और चैप्टर्स कर रहे हैं ना। अभी आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले याद थोड़ी रहते, मैं तब कराता, तो क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो। समझ रहे हो बात को कि नहीं? लिख लो। पहले ये फॉर्मूला लिख लो। पहला फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2 और औसत सिर्फ n प्लस 1/2। फॉर्मूले से ऐसे होगा, बिना फॉर्मूले के ऐसे होगा। फिर अगले पेज पर चलता हूं। फिर अगले पेज पर चलता हूं, जल्दी लिख लो तो।
हाँ दोस्तों, लिख लिया ये। और इससे आपको फायदा क्या होगा ये देखो, कि आपको 51 से 100 बोल दिया, या आपको 25 से 50 बोल दिया, या आपको कुछ भी बोल दिया ऐसा, 101 से 150 का एवरेज बताओ, या 101 से 150 का टोटल बताओ, तो डायरेक्ट फॉर्मूले से ना करके हम अपने मेथड से करेंगे तो फायदा होगा। ठीक है ना? हाँ दोस्तों सुनो, फॉर्मूला 2, ये तो अपन ने लिख लिया ना अपने पहले। हाँ, हमारे मेथड से क्या फायदा है, लिख लिया। फॉर्मूला 2, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n और योग n स्क्वायर, फॉर्मूला 3, प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत n+1 और योग n into n+1। है ना? एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग बताओ और औसत बताओ। देखो अब, प्रथम 20 यानी 20 का स्क्वायर योग हो जाएगा, यानी 400, और औसत होता तो सिर्फ 20 होता, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 20 है। पर घपला क्या है, सुनना, घपला ये है कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 1 से 50 तक सभी विषम यानी ऑड संख्याओं का एवरेज बताओ या योग बताओ, तो ध्यान से सुनना, यहां n की वैल्यू 50 नहीं है, 50 तक आधी सम और आधी विषम है, यानी आप यहां पे प्रथम 25 विषम संख्याएं हैं। तो जब मैं आपसे यहां बोल रहा हूं दोस्तों प्रथम 20 विषम संख्याएं, तो प्रथम 20 विषम संख्याओं का मतलब हो गया पहली विषम संख्या 1, दूसरी विषम संख्या 3, तीसरी विषम संख्या 5, 20वीं विषम संख्या 39 तक कैलकुलेट किया है आपने। मैं जो कह रहा हूं 1 से 50 तक सभी विषम संख्याओं का औसत, इसका मतलब n की वैल्यू 50 नहीं है, यहां पे n की वैल्यू 25 होगी। 1 से 50 तक विषम संख्या है तो 25 ही आई है। समझ रहे हो बात को कि नहीं? फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हो। यहां पे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का सम संख्याओं का औसत, वहां विषम संख्याएं थी, यहां सम संख्याएं। एग्जाम्पल लेता हूं,
एग्जाम्पल है प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत भी बताओ और योग भी बताओ। तो एवरेज तो हो गया 20 + 1 यानी 21, और योग हो गया 20 × 20 + 1 यानी 20 × 21 420। 420 बात आ रही है समझ में मैं क्या कह रहा हूं? पर प्रथम 20 सम संख्या है, मतलब 1 से 20 नहीं, 1 से 40। तो अगर यहां मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि 1 से 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत भी बताओ और योग भी बताओ, तो यहाँ पे दोस्तों n की वैल्यू 50 नहीं होती, n की वैल्यू 25 होती, क्योंकि 1 से 50 में सम संख्या है तो 50 सम संख्या है तो 25 ही है। अब हम बिना फॉर्मूले के अगर यही क्वेश्चन को करना चाहें, फॉर्मूला 2 और फॉर्मूला 3 लगाना चाहें, बिना फॉर्मूले के करेंगे। एक बार जरा फॉर्मूले से लिख लो, एक बार जरा फॉर्मूले से लिख लो। जल्दी लिखो दोस्तों। देखो बिना फॉर्मूले के करते हैं, है ना, बिना फॉर्मूला। यानी हमारा मेथड। सुनो, क्वेश्चन है 1 से 50 तक सभी विषम संख्याओं का एवरेज भी बताओ और योग भी बताओ। भैया विषम मतलब ऑड होता है, या क्वेश्चन हो सकता है प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग भी बताओ और औसत भी बताओ। मैंने आपसे बोला कि प्रथम 25 का मतलब ही 1 से 50 है, तो अब लैंग्वेज ये हो सकती है, ये हो सकती है। फॉर्मूले से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो पता है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन है तो हमारा सॉल्यूशन देखो दोस्तों। पहली विषम संख्या 1, अंतिम विषम संख्या 49। आपको इन्हीं को तो जोड़ना है, 1 + 3 + 5 + 7 + 49। तो पहली और अंतिम का एवरेज, पूरी सीरीज का एवरेज, तो ये तो एवरेज हो गया दोस्तों। n फॉर्मूला लगाते हो, n 25 में 25 ही आएगा, 1 से 50 में 25 होती है, n ही आएगा।
और एवरेज को संख्याओं से 1 से 50 में संख्याएं विषम कितनी होंगी? 25 25 दी है या ऐसे दिया है तो 25 लाओ और फिर उस 25 इंटू 25 करोगे तो 625 आएगा। फॉर्मूला बढ़िया है, याद रह जाए। एन होता है, एन स्क्वायर होता है, बहुत ही अच्छी बात है। फंस जाओ तो याद रखना, बिना फॉर्मूले के कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फॉर्मूला बेकार है, मैं कह रहा हूं याद नहीं रहेगा इसलिए फील करो। क्वेश्चन हो सकता है 1 से 50 सभी सम संख्याओं का एवरेज भी बताओ और टोटल भी बताओ, या लैंग्वेज हो सकती है प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत भी बताओ और योग भी बताओ। तो 1 से 50 में सम संख्याएं 25 ही होती है, तो प्रथम 25 बोले या ऐसे बोले? सुनना, अब हमने कहा पहली सम संख्या 2 और अंतिम सम संख्या 50। पहले और लास्ट का एवरेज पूरी सीरीज का एवरेज होता है 52 + 2 26। ये तो आ गया एवरेज। और कितनी संख्याएं हैं? 25 हैं, तो योग आ जाएगा दोस्तों 650। यहां 625 आया था योग और यहां पे 650 आया है योग। अब 2 एग्जाम्पल आपने देख लिए, फॉर्मूले से करने वाले और बिना फॉर्मूले से करने वाले। मैं आपको बता रहा हूं बिना फॉर्मूले से करने के फायदे। सुनो, हमारा मेथड जिसे हमने नाम दिया है के फायदे। क्या फायदा है? सुनो ध्यान से। क्वेश्चन पूछ लिया 51 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का एवरेज भी बताओ और योग भी बताओ। या पूछ लिया 51 से 100 तक सभी सम संख्याओं का एवरेज भी बताओ और टोटल भी बताओ। फॉर्मूले में तो 1 से 25 प्रथम 25, प्रथम 20, प्रथम 15, प्रथम n संख्याओं के एवरेज और योग का फॉर्मूला पढ़े हो आप। मैं बीच में से कुछ पूछ रहा हूं 51 से 100 में, 51 से 100 में, या 100 से 150 में, या 100 से 101 से 200 में। मुझे बताओ 51 से 100 25 विषम संख्याएं। पहली फर्स्ट 51, लास्ट 99। इन्हीं का एवरेज पूरी सीरीज का एवरेज होगा। इन्हीं का एवरेज पूरी सीरीज का एवरेज होगा। तो ये आ गया एवरेज। फॉर्मूला तो बताएगा नहीं अब आपको। फॉर्मूला तो बोलता है एन, एन बोलता है। अब एन क्या भाई? एन 51 से 100 में कहां आ गया एन? सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? 25 विषम संख्याएं होती हैं। 51 से 100 150 संख्याएं, 50 में आधी सम आधी विषम। 25 विषम संख्याएं होंगी, पहली 25 आखिरी 99, एवरेज 75। फर्स्ट और लास्ट का एवरेज ही तो पूरी सीरीज का एवरेज होता है। फर्स्ट और लास्ट का एवरेज ही तो पूरी सीरीज का एवरेज होता है। फर्स्ट और लास्ट का एवरेज पूरी सीरीज का एवरेज है। और योग निकालोगे तो मिलेगा 75 इंटू कितनी संख्याएं हैं? 25 संख्याएं हैं, इंटू 25 कर लो। इंटू 25 कर लोगे तो 1875 मिल जाएगा। सुनना ध्यान से, ये क्वेश्चन हटा रहा हूं, अगले पेज पे कराऊंगा। फॉर्मूले से करते तो पहले तो
1 से 100, 1 से 100 विषम संख्याओं का योग निकालते, उसमें से 1 से 50 विषम संख्याओं का योग माइनस करते, पहले निकालते फिर माइनस करते, और फिर जाके आपको 51 से 100 की विषम संख्याओं का योग मिलता। फॉर्मूले के हिसाब से करने में तो ये प्रॉब्लम है, फॉर्मूले से करते तो ये लंबा करना पड़ता, फॉर्मूले से तो ये करना पड़ता, बिना फॉर्मूले से जुगाड़ होगा। यहां पे n की वैल्यू 50 लोगे और यहां पे n की वैल्यू 25 लोगे, n स्क्वायर 50 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर घटाओगे वो मिलेगा। मैं आपको कह रहा हूं भाई कॉमन सेंस है, ये तो मेरा काम है आपको लिखवाना समझाना, इसलिए मैं लिख रहा हूं बिना फॉर्मूले के। 51 से 100 तक सभी विषम संख्या, मैंने कहा 51 से 100 50 नंबर होते हैं, 25 विषम होंगे, पहला 51 अगला लास्ट 99 जोड़ा अपॉन 2 75, 25 संख्या है 25 से मल्टीप्लाई किया ठगाठक 1875 बिना फॉर्मूले के। फॉर्मूले से नहीं कर पाते, फॉर्मूले से ये करना पड़ता, समझ रहे हो कि नहीं। वैसी सम संख्या देता मैं तो फॉर्मूले से करते तो 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग, फिर 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग, फिर माइनस करते तो 51 से 100 तक की सम संख्याओं का योग आता। और अगर यहां सम संख्या करते तो पहली संख्या 52, दूसरी लास्ट संख्या 100/2, उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देते। लिख लो जल्दी से। बीच में कुछ लिखना मिस हो जाए तो मुंह मत बनाना, बीच में कुछ लिखना मिस हो जाए तो मुंह मत बनाना, पीडीएफ में से डाउनलोड करके लिख लेना। हो गया क्या नहीं? वेरी नाइस, ठीक है। अच्छा, अब दो फॉर्मूले जो काम में लेने हैं, काम के फॉर्मूले कौन से हैं?
ध्यान से सुनना, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। मतलब क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, ऐसे करते करते 12 15 20 25 n तक की कोई भी वैल्यू नंबर लेना है n स्क्वायर, तो ये उसके योग का फॉर्मूला है और ये औसत का फॉर्मूला है। वैसे ही घनों के योग का मतलब क्या हुआ भाई? घनों के योग का मतलब हुआ 1 का क्यूब 1 प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 का क्यूब 27 प्लस 4 का क्यूब 64 प्लस 5 का क्यूब 125 प्लस 6 का क्यूब 216, 12 15 20 25 n का क्यूब तक, 20 के क्यूब तक, 30 के क्यूब तक। क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, आपको ये कोई शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक रटने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम अब आप पूछोगे सर यहाँ पे क्यों नहीं रटवा रहे पहले और लास्ट का एवरेज? अरे उसमें दूरी सेम होनी चाहिए, 2 4 6 8 10 12, 2 2 से बढ़ रहा है, 4 4 से बढ़ रहा है, 1 1 से बढ़ रहा है। यहाँ तो 1 फिर स्क्वायर में 1 फिर 4 फिर 9 फिर 16, बहुत डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, वो समांतर श्रेणी में ही होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे तो ये फॉर्मूले रटना है, इसलिए लिखा है काम के फॉर्मूले। इसलिए क्या लिखा है? काम के फॉर्मूले। एक बार जरा इन फॉर्मूलों को लिख लो दोस्तों। जल्दी लिखो, टाइम कम है हमारे पास। एग्जाम्पल देता हूं, नहीं लिखा है तो पीडीएफ में से लिख लेना। एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्वेश्चन है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, यानी प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो आंसर होगा दोस्तों n, यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ n की वैल्यू है 9 और योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो 9 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 9 18 प्लस 1 19 बटा 6, यानी 9 इंटू 10 इंटू 19 बटा 6। 3 से काटो 2 बार, 3 से काटो 3 बार, 3 इंटू 10 30, ये गया 5 बार, 3 इंटू 5 15 इंटू 19 285 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर क्वेश्चन होता 1 से 7 तक सभी पूर्णांकों यानी होल नंबर्स के घनों यानी क्यूब्स का योग बताओ या एवरेज बताओ, फॉर्मूला दोनों का ही लिखवा दिया है। मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब ऐसे करते करते प्लस 7 क्यूब, फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यहाँ n इज इक्वल टू 7 है, तो 7 इंटू 7 प्लस 1 8 अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर, यानी 7 इंटू 8 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यानी 28 का होल स्क्वायर, यानी 784 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, घनों का भी कर सकते हो। जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो मुझे पसंद है, करके दिखाओ। एक व्यक्ति प्रत्येक घंटे अपनी चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है। दोस्तों इसको डिफिकल्ट कर देता हूं, 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है। यदि पहले घंटे में उसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 10 घंटे में तय की गई दूरी कितनी होगी। अब आप मेरी बात सुनना, समय नहीं है इसलिए मैं आपको करने के लिए समय नहीं दे रहा हूं, मैं आपको करवा रहा हूं। पहले घंटे 12 है, मतलब पहले घंटे में वो 12 किलोमीटर चलेगा। उसके बाद हर घंटे 4 बढ़ाएगा, मतलब उसके बाद 16, उसके बाद 20, ऐसे करते करते कितने घंटे की बात है दोस्तों, 10 घंटे। मतलब ऐसी 10 संख्याएं होनी चाहिए, 4 के डिफरेंस से बढ़ती हुई 10 संख्याएं। ध्यान से मेरी बात सुनना, मुझे बताओ पहले घंटे में तो 12 वैल्यू है, मतलब आपसे मैं कह रहा हूं कि 12 से लेकर 4 बढ़ती हुई 10 संख्याएं लिखनी है। वो कौन सी है, इतना सा पूछ रहा हूं। कॉमन सेंस से लगाओ, कोई फॉर्मूला नहीं है ना होगा। तो आप कहोगे सर पहली 12, अब 9 संख्याएं और लिखनी है। 9 संख्याएं 4 बढ़ेंगी तो 9वीं संख्या 36 बढ़ेगी सर, क्योंकि 10 संख्याएं लिखनी है। पहली संख्या अगर 12 है और फिर 4 बढ़ते हुए आपको 10 संख्याएं लिखनी है तो 9 बढ़ेंगी, 9 बार और बढ़ेंगी। 4 संख्याएं 9 बार बढ़ाओगे तो 36 बढ़ जाएगा 12 में। तो ये लास्ट संख्या हो जाएगी दोस्तों 48। 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48। समझ रहे हो बात को? ठीक है। अगर जैसे लिखना नहीं है, देखना है। अगर मैं आपसे कहता कि 5 प्लस, अब जैसे सपोज करो 7, 5 प्लस 7 12 प्लस 7 19, ऐसे करते करते दोस्तों 11 संख्याएं बताओ कौन सी होंगी। 11 संख्याएं। तो या तो ऐसे लिखो 5 प्लस 7 12 प्लस 7 19 प्लस 7 26 प्लस 7, ऐसे करते करते लिख जाओ। या आप मुझे बताओ 11वीं संख्या डायरेक्टली कौन सी होगी। तो सर पहली संख्या के बाद में 7 बढ़ाओ 10 संख्याओं को और, यानी 70 जोड़ दो सर। तो दोस्तों 11वीं संख्या 75 होगी। गारंटी दे रहा हूं भाई, पहली संख्या मैं हूं। अगर 10 संख्याएं चाहिए तो आगे 9 ही तो बढ़ाओगे। 7 आपको 11 संख्याएं चाहिए, पहला मैं हूं तो आगे 10 ही तो बढ़ाओगे, 10 ही तो और लिखोगे। तो 7 बढ़ती हुई 10 संख्याएं 70 बढ़ जाएगा ना। कॉमन सेंस से कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला है ही नहीं, एवरेज का चीज भी नहीं है। कॉमन सेंस लगाना है जिंदगी में, कॉमन सेंस की बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्तों। तो 4 किलोमीटर उसकी स्पीड बढ़ती है। स्पीड बढ़ती है मतलब हर घंटे में तय की दूरी बढ़ती है। पहले घंटे में बंदा चला 12,
अगले घंटे में स्पीड 4 बढ़ जाएगी, 16 हो जाएगी, तो अगले घंटे में 16 किलोमीटर चलेगा। ऐसे आपको लास्ट संख्या मिली, हमने कहा 10 घंटे, यानी इसमें 4 × 9 36 और जोड़ दो, लास्ट वैल्यू आई 48। पहली सुनो, अब फर्स्ट और लास्ट का एवरेज, पूरी सीरीज का एवरेज, पूरी सीरीज का एवरेज, यानी 12 और 48 का एवरेज, पूरी सीरीज का एवरेज, फर्स्ट और लास्ट का एवरेज, पूरी सीरीज का एवरेज, फर्स्ट टर्म 12, लास्ट टर्म 48 का एवरेज, पूरी सीरीज का एवरेज। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं? 30 एवरेज है। कितनी संख्याओं का? 10 संख्याओं का। 10 संख्याएं, 10वीं संख्या, तो इंटू 10 आंसर आया 300 किलोमीटर। वैसे करना क्या था? 12 + 16 + 20 ऐसे करके 10 संख्याएं लिखो। 3 तो लिख ली, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, उनको ऐड करना था। पर इंटेलिजेंटली करोगे, समझ रहे हो बात को कि नहीं? तो दोस्तों अब घंटी जो है घड़ी की वो बज गई है, तो अब मुझे जाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक में जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा पढ़ा चुका हूँ। फिर भी अपने कुछ डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उन्हें आने वाली क्लासेस में आपके सामने लेकर आऊँगा। अभी दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और समय समय पर दोस्तों मैं पुराने जो चैप्टर्स किए हैं उन्हें दोबारा से आपके सामने कुछ नए क्वेश्चंस के माध्यम से लेकर आता रहूँगा, आने की कोशिश करता रहूँगा। अभी मुझे समय इससे ज़्यादा मोहलत नहीं दे रहा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।